आज के इस वीडियो में हम लोग लंग्स के डिटेल स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास दो लंग्स होती हैं। तो ये हमारे पास हमारी लेफ़्ट लंग है और ये हमारे पास हमारी राइट लंग है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये उल्टा नहीं हो गया, तो बेसिकली ये उस बंदे की लंग्स हैं जो कि मेरे सामने बैठा होगा, तो उसके लिए ये लेफ़्ट लंग होगी और उसके लिए राइट लंग होगी। और नॉर्मली ड्राइंग्स में इसी तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि राइट लंग लेफ़्ट लंग से थोड़ी सी बड़ी होती है। बेसिकली लंग्स मुख्तलिफ हिस्सों के बने होते हैं और उनमें से हर हिस्से को एक लोब कहते हैं। तो हमारे पास जो राइट लंग है वो 3 लोब से बनी होती है। तो ये हमारे पास है अपर लोब, ये हमारे पास है मिडल लोब, और ये हमारे पास है लोअर लोब। जबकि हमारे पास जो लेफ्ट लंग है वो ओनली 2 लोब से मिलकर बनी हुई है, सिर्फ उसके अंदर 2 लोब्स हैं। तो ये हमारे पास है अपर लोब और ये हमारे पास है सिंपली लोअर लोब। तो अब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि लेफ़्ट लंग थोड़ी सी छोटी की होती है। तो क्या आपको ये चीज़ नज़र आ रही है? ये जो अंदर थोड़ी सी पिच है, इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच। और बेसिकली ये एक जगह है जहाँ पर हमारे पास हमारा हार्ट मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा हार्ट मौजूद होगा कुछ इस तरीके से। पूरा तो मौजूद नहीं होगा लेकिन इसके पीछे मौजूद होगा हल्का सा, और यहाँ पर इसका थोड़ा सा हिस्सा निकल रहा होता है। और इस हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए, बल्कि हार्ट काफ़ी बड़ा होगा इससे, कुछ इस तरह से इसको अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह इस तरीके से बनी होती है हार्ट के लिए, इसलिए इसको कार्डियक नॉच कहते हैं। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट लंग थोड़ा सा छोटा क्यों होता है। चलिए अब हम लंग्स की जो आउटर कवरिंग है उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली लंग्स की 2 आउटर कवरिंग्स होती हैं, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जिनको हम लोग कहते हैं पिल्यूरा। तो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास ये लंग है, ये हमारे पास लंग है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास एक लेयर होगी, ये हमारे पास लंग की लेयर होगी। तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक लेयर है लंग के ऊपर, ये हमारे पास लंग की लेयर है और ये हमारे पास सारा लंग मौजूद है। तो ये जो हमारे पास सबसे इनर लेयर है जस्ट अबव द लंग, इसको हम लोग कहते हैं विससीरल पिल्यूरा। और इसके बाद हमारे पास बीच में थोड़ी सी जगह मौजूद है और इसके बीच में हमारे पास एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिल्यूरल फ्लूइड। और ये जो जगह मौजूद है इसको हम लोग कहते हैं पिल्यूरल कैविटी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो जगह है इसको हम लोग कहते हैं पिल्यूरल कैविटी। और हमारे पास ये जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम लोग कहते हैं पेरिटल पिल्यूरा। तो हमारे पास यहाँ पर ये लंग है, इसके आगे 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। जो सबसे नीचे वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम लोग कहते हैं विससीरल पिल्यूरा। उसके बाद हमारे पास बीच में पिल्यूरल कैविटी है, उसके बाद हमारे पास बीच में पिल्यूरल फ्लूइड है। और पिल्यूरल फ्लूइड बेसिकली फ्रिक्शन को कम करता है इन दोनों लेयर्स के दरमियान। फिर हमारे पास आउटर लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिटल पिल्यूरा। बेसिकली इस तरह से हमारे पास एक लंग का जो आउटर लेयर है उसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया है लंग की आउटर एनाटॉमी, लेकिन मैंने जो आपको चीज़ नहीं दिखाई वो इसके अंदर की जो लुक है वो है कि इसके अंदर बेसिकली लंग के अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या मौजूद होती है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अपने लंग की जो है लंग को एक किस्म से काटूंगा और मान लेते हैं आप कोई एक्सरे ग्लासेस पुट कर लें तो आपको किस तरह से
लंग का इंटीरियर नजर आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ हिस्सा रेस करूँगा, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आपका लंग होता है अंदर से। तो कुछ इस तरीके से आपके पास अब आपका लंग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ाए थे कि इन दोनों को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ये बेसिकली हमारे पास हमारी वो ट्रैकिया, ये हमारे पास ट्रैकिया है, ये लैरिंक्स है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो ट्रैकिया आगे जाकर विंड पाइप जो है, जो दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद ये ब्रोंकाई आगे चलता रहता है, और लंग्स के अंदर भी ये जो मेन ट्यूब है इसको भी हम ब्रोंकाई ही कहते हैं, या एक को हम ब्रोंकस कहते हैं। और उसके बाद भी ये जो आपको एक मेन ट्यूब नज़र आ रही है बीच में मोटी वाली, ये हमारे पास ब्रोंकस ही है। लेकिन ये जैसे ही थोड़ी मज़ीद छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, इसको अब हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल ये भी हमारे पास मौजूद है, बल्कि ये तो ब्रोंकस है मेन वाली लेयर, बल्कि ये ब्रोंकस है मेन वाली लेयर, ये हमारे पास एक ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास हर ब्रोंकियोल के एंड में, अगर ये हमारे पास एक ब्रोंकियोल है, तो ये आगे जाकर थोड़ा सा छोटा, इस आगे जाकर ये ब्रोंकियोल भी थोड़े से छोटे इनमें डिवाइड हो रहा है, और इनके एंड में जाकर हमारे पास ये कुछ एयर सैक्स मौजूद हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से एयर सैक्स मौजूद हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास एयर सैक्स मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास ये ट्यूब है, ये जो आगे जाकर टूट रही है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। और ये नाम यहाँ से निकला है कि इस एक को हम एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई। और ये हमारे पास है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। तो अब हमारे पास एल्वियोलाई है, जिसको हम लोग एयर सैक्स भी कहते हैं। तो एल्वियोलाई बेसिकली, यहाँ पर मैं इनका एक जूम्ड वर्जन बनाता हूँ। तो एल्वियोलाई बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके से एयर सैक्स हैं, और बेसिकली ये थोड़े गुब्बारे की तरह की चीज़ होते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर अगर एक जो है ये एल्वियोलाई डक्ट है, तो होता क्या है कि जैसे ही हम इनहेल करते हैं एयर को, तो यहाँ पर से हमारे पास O2 एयर आती है, जिसके अंदर O2 मौजूद होती है। तो यहाँ पर बेसिकली एयर आती है और यहाँ से वापस यू टर्न लेके चली जाती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो एल्वियोलाई हैं, ये बेसिकली इनके अंदर ये जो लेयर बहुत एक छोटी सी मेम्ब्रेन है, और इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि यहाँ पर से ये इस एयर से O2 को ले लेते हैं, तो टेक O2। और जो CO2 है, जो CO2 O2 हमारे सेल्स यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, और CO2 हमारे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जब वो रेस्पायरेशन करेंगे। तो CO2 को वो गिव कर देते हैं, N2 वो इस एयर को दे देते हैं, और वो एयर बाहर निकल जाती है, और आने वाली एयर से वो O2 ले लेते हैं, आने वाली एयर से वो O2 ले लेते हैं, जिसके ज़रिए से उनके पास जो है एनर्जी के लिए ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो यहाँ पर एक जो है इस तरीके से, मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, एक ब्लड कैपिलरी गुजर रही होगी, जहाँ से हमारे पास ब्लड गुजर रहा होगा। ये ब्लड जाते जाते इस एयर को एल्वियोलाई के ज़रिए से, एल्वियोलाई के ऊपर ही होती हैं ये कैपिलरीज, तो इसको CO2 दे देगा और इससे O2 ले लेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा इनहेल एक्सहेल में। और मैं हम लोग कौन सी वेन्स, कौन सी वेसल्स होंगी, और कौन कौन सी कैपिलरीज होंगी, और डिटेल्ड कैसे O2 देंगे, कैसे CO2 देंगे, ये हम लोग सब कुछ अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आइडिया यही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एल्वियोलाई के बारे में ये है कि एक एल्वियोलाई का जो डायमीटर है, ये बहुत छोटे होते हैं। तो एक एल्वियोलाई का तकरीबन जो डायमीटर है, वो तकरीबन आपके पास 1/5 ऑफ अ मिलीमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर तकरीबन इतनी सी चीज़ है, और इसका भी 1/5, तो वो तकरीबन एक एल्वियोलाई का डायमीटर है। तो आप सोचेंगे कि इतने छोटे एल्वियोलाई से हम लोग कैसे जो है O2 ज़्यादा मिकदार में ले सकेंगे और CO2 ज़्यादा मिकदार में दे सकेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडीज़ में एल्वियोलाई की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है। तकरीबन ऑन एवरेज हमारे पास 500 मिलियन एल्वियोलाई मौजूद है हमारी टोटल बॉडी में, इन दोनों लंग्स में मिलाकर। और इन 500 मिलियन एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया है, जहाँ से उन्होंने ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करना है, वो तकरीबन 75 मीटर स्क्वायर है। और अक्सर लोगों का
जो ग्रेव यार्ड है वो इतना बड़ा होता है। बेसिकली तकरीबन 9 बाय 9 तकरीबन जो है साइज़ का, इतना अगर ग्रेव यार्ड करें तो वो तकरीबन जाकर इनका जो है सरफेस एरिया बनता है। इस वजह से ये इतनी ज़्यादा जो O2 ले सकते हैं और इतनी ज़्यादा CO2 दे सकते हैं। तो बेसिकली इससे मुझे उम्मीद है कि आपको लंग्स के बारे में एक ओवरव्यू मिला होगा, और लंग्स के हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर और एनाटॉमी को डीप जाना। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डायाफ्राम, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स इन जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए।